अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक। मेरा नंबर है +971553926 205। अच्छा, मैं आज आपको बताऊंगा कि जहाज़ क्या होता है। जहाज़ के ऊपर ना आज हम डिस्कशन करेंगे, और वो भी फ्री स्टाइल में। ठीक है, कुछ तो जहाज़ का पता चल जाएगा, कुछ मेरा पता चल जाएगा। ठीक है, कितना इलम है अभी मेरे, मुझे कितनी बातें मुझे याद है। ठीक है, तो जहाज़ जो होता है ना, जहाज़ समझो कि एक डिवाइस होता है। ये एक काफ़ी साल पहले ये इजाद हुआ है। आई थिंक 1800 की 1800 या 1900 के शुरू में मतलब ना इजाद हुआ है जहाज़। मैंने एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली जब इजाद हुआ जहाज़, तो उसमें काफ़ी लोगों की जानें भी गई इसमें। कि मतलब कैसे होता है कि एक डिवाइस है और उसको एकदम से चलाया जाए और उस तरीके से उसको हवा में उड़ाया जाए। मतलब ये चीज़ मतलब इंसान दंग रह जाता है ना। अब जैसे डबल डेकर एयरबस A380 की बात करें, तो भाई वो जहाज़ है, इतना टनो वज़न है। आई थिंक कि बहुत ज़्यादा इसका वज़न है। वो एग्जैक्ट फिगर्स मैं आपको बताऊंगा, रफली फिगर तो नहीं है, लेकिन हज़ारों टन्स में जो है ना इसका। हाँ, 3 लाख टन से तो ज़्यादा वज़न है ही है इसका। एग्जैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन काफ़ी हैवी होता है। जो बोइंग 737 777 वक्त के इंसान की ज़रूरत के लिहाज से अलग अलग किस्म के जो जहाज़ है ना, वो ईजाद होते रहे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतना वज़नी जहाज़ हवा में उड़ता कैसे होगा। यानी एक चीज़ तो आप ये देखते हैं ना, बहरी जहाज़ है जैसे, ये तो चलो जाता है पानी की जो लहरों की सहारे चल रहा होता है। जहाँ जहाँ पानी का बहाव जाता है, जहाँ बहरी जहाज़ जो होता है, शिप, वो वहाँ वहाँ जाती है। तो जो बाई एयर जहाज़ है, समझो कि जिस तरह बहरी जहाज़ पानी में तैरता है ना, इसी तरह जो जहाज़ है, हवाई जहाज़ या एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट, ये हवा के अंदर तैरते हैं। अब जितना मर्जी भारी बहरी जहाज़ हो, वो भी पानी में तैर लेता है, यानी शिप। सेम इसी तरह जितना मर्जी भारी जहाज़ हो, वो हवा में तैरता है। जस्ट लाइक जैसे कोई पानी में तैरती है चीज़, इस तरह वो हवा में तैरता है या यूं में उड़ता है। तैरने का वर्ड यूज़ होता है पानी के लिए। तो नो डाउट पहले जब लोग, पहले ज़माने में लोगों ने क्या किया कि एक ही आदमी, जैसे कोई होते हैं, कोई स्लिम सी चीज़ होगी, उसके साथ उसको जैसे वो होता है ना, हवाई वो जो गुब्बारा टाइप का जो होता है, उसके साथ भी लोग हवा में उड़ते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह बारह लेके हवाई जहाज़ का वजूद आया, और इसके ऊपर लोगों ने जो है ना पहले एक्सपेरिमेंट की। पहले एक बंदा उड़ा, फिर ज़्यादा बंदे उड़े, और इस तरीके से जो है ना वो एक सफ़र का आगाज़ शुरू हो गया। तो कहने का मकसद है कि यूँ एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट का जो है ना सफ़र का आगाज़ हुआ। तो अभी ये चीज़ आ गई कि एयरक्राफ्ट का तो आपको समझ में आ गया। तो ये एक्चुअली अब यूज़ होता है ताकि मुख्तलिफ पैसेंजर्स को जो है ना कैरी करने के लिए यूज़ होता है, एक जगह से दूसरी जगह कार्गो के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। इसकी एक जो टाइप जो होती है ना, जो पैसेंजर्स को इस्तेमाल के लिए यूज़ होता है, उसको ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कहते हैं। इसी तरह एक एरियल एयरक्राफ्ट होता है, वो यूज़ होता है ताकि दवाई छिड़कते हैं, जैसे आपने देखा है कि खेतों पे दवाइयाँ वगैरह छिड़कते हैं, इस किस्म के कामों के लिए भी यूज़ होता है। एक ये हो गया ट्रांसपोर्ट का एयरक्राफ्ट हो गया। एक कार्गो एयरक्राफ्ट होता है जो कि सामान लादने के मकसद के लिए यूज़ होता है। उसका जो वहाँ उसमें पैसेंजर्स की जगह, सारी जगह जो थी ना, जो केबिन और फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास, वो सब खाली करवा के उधर सामान रखा जाता है। स्पेशल कॉन्फ़िगर किया गया होता है सामान के लिहाज से। ट्रांसपोर्ट, एक ट्रांसपोर्ट वाला जहाज़ होता है जिसमें हम सफ़र करते हैं, एक ये एरियल वाला हो गया। एक ये वाला जहाज़ होता है चार्टर्ड जहाज़ होते हैं, छोटे जहाज़ नहीं होते, इसमें
कोई दो, किसी में 2 पैसेंजर बैठते हैं, किसी में 9 बैठते हैं, किसी में 27 बैठते हैं, अलग-अलग उनकी जो है ना कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो ये एक तरह से ये जहाज़ों की डिफ़रेंट टाइप्स हैं, आपने भी नोटिस की होगी इन चीज़ों को। हवाई जहाज़ के अलावा जंगी जहाज़ होती हैं, फ़ाइटिंग की उनकी स्पीड तेज़ होती है। इसके अलावा एरो रिमोट कंट्रोल से चढ़ने वाले जहाज़ भी होते हैं, जो कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कंट्रोल करके जाते हैं ना, तो वो भी मेरे ज़हन से निकल गया।